नारायण नारायण मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की। प्रिय मित्रों, मैंने इसका वैज्ञानिक अर्थ, महत्व और आध्यात्मिक महत्व बताने के लिए आज लाइव आया हूँ। ध्यान से सुने, काम आने योग्य बात है, हर जगह आपको मिलेगी नहीं। सबसे पहला प्रश्न, अधिक मास किसे कहते हैं? तो प्रिय मित्रों, जब एक चांद्रमास में सूर्य संक्रांति का अभाव हो उसे अधिक मास कहते हैं। When there is no transit of sun from one zodiac sign to another zodiac sign, known as extra month. Okay, जब किसी चांद्रमास में when there is no transit of sun from one zodiac sign to another zodiac sign in one lunar month, जब एक चंद्रमास में एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का गमन नहीं होता उसे अधिक मास कहते हैं। ये किसका सिद्धांत है? ये ब्रह्म सिद्धांत है, ये सूर्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत शिरोमणि में भी लिखा हुआ है। जब एक चंद्रमास में सूर्य संक्रांति का अभाव होता है उसे अधिक मास कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अधिक मास की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रिय मित्रों, एक जो सोलर ईयर होता है, सूर्य वर्ष होता है, वह 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का होता है और एक चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है और 9 घंटे का होता है। इन दोनों में जो डेज डिफरेंस है उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए भारतीय शास्त्रकारों ने अधिक मास की परिकल्पना की, व्यवस्था की। और यह मामूली एडजस्टमेंट नहीं है। हमारे इसी एडजस्टमेंट के कारण हम लोग अमावस और पूर्णिमा की कल्पना करते हैं, इसी ज्वार भाटी की और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि का फॉरकास्ट करते हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। तो शास्त्र का कथन है, यस्मिन् मासेन संक्रांतिदयमेव मल मास सविज्ञयो मासे इति सतम भवेत्। ये किसका सिद्धांत है? ब्रह्म सिद्धांत है। और असंक्रांति मासो अधिक मास स्फुट स्यात् संक्रांति मास क्षयाख्य कदाचित। तो यह मैंने आपको शास्त्रों का कोटेशन दिया है। असंक्रांति मासो अधिक मास, जिस मास में, जिस ल्यूनर मास में, जिस चंद्र मास में असंक्रांति नहीं, संक्रांति नहीं हो वो अधिक मास कहलाता है। और यह कैसे? सूर्य सौर वर्ष चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। अब यह जो अधिक मास है इसको मल मास कहा गया है। इसमें सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इसमें केवल आध्यात्मिक कार्य, भजन इत्यादि को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसे मल मास कहा गया। त्यज्य मास, मल यानी कि त्यज्य, इसको त्यज्य मास कहा गया। किसके लिए? शुभ कर्मों के लिए, शुभ कर्मों को त्यागने के लिए कहा गया, इसलिए इसे त्यज्य मास कहा गया है। प्रिय मित्रों, इसमें अधिक से अधिक आप विष्णु भगवान, इसका नाम ही पुरुषोत्तम मास है, तो नेचुरली इसमें विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए। इसमें आप रामचरितमानस में यदि आपकी आस्था है तो उसका अधिक आप नवान पारायण करें, 3 बार तो हो ही जाएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन, श्रवण, मनन इत्यादि कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का आपको रोजाना पाठ करना चाहिए। और जो विष्णु जी के 33 नाम हैं उनका भी श्लोक है, काफ़ी महिमा उसकी, वो भी कर सकते हैं। तो श्री विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनम अपुपान प्रदानेन मम पाप व्यपोहतु। मैं आपको इसके बारे में, ये जो अधिक मास है ये आप सबको पता है कि 17 मई से स्टार्ट हो रहा है और 15 जून तक चलेगा।
और इसमें क्या क्या त्यागने वाले कर्म हैं, तो अग्नाध्येयम प्रतिष्ठा च यज्ञोदान व्रतानि च, यानी किसी भी अपन जो उपवास जो लंबा चलने वाला है कुछ महीनों तक, तो उसका स्टार्ट अभी अधिक मास में नहीं करेंगे। वेद व्रत वर्षोत्सर्ग चूड़ाकरण मेखला, यानी कि चूड़ाकरण भी इसमें नहीं होगा। गमनम देव तीर्था नाम, किसी देव तीर्थ जहाँ पे अपन प्रथम बार जा रहे हैं वहाँ पे नहीं जाना। विवाह अभिषेचनम, विवाह नहीं होगा। यान च गृह कर्माणी मल मासे विवर्जित, कोई वाहन नहीं खरीदना है, यान नहीं खरीदना है, गृह आरंभ नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, वाहन नहीं खरीदना है, भूमि नहीं खरीदनी है, और आभूषण नहीं खरीदने हैं। यह पुरुषोत्तम मास में वर्जित कर्म थे, जो कि मैंने आपको बताए। शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए गर्ग ऋषि ने इनको वर्जित बताया है। और जो पुण्य पवित्र मास पुरुषोत्तम मास है, उसमें करणीय कर्म कौन से हैं वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, और कई जगह आपको श्री सूक्त का और कनकधरा स्तोत्र का भी लिखा हुआ दिखाई देगा। और सबसे विष्णु सहस्त्रनाम तो करना ही चाहिए। किसी योग्य पंडित से सीख के करें तो वो ज़्यादा उचित होता है, ताकि प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की दिक्कत ना हो, तो वो ज़्यादा उचित रहता है। अभी आने वाले दिनों में पहले वृषभ संक्रांति होगी, जो कि 14 या अपने 15 या अपने जो मई है तब होगी, और 16 को अपनी शनि जयंती है, शनि अमावस्या है और शनि जयंती है। तो ये अपनी 15 तारीख को वृषभ संक्रांति, 16 को शनि जयंती, समाप्त होते ही अपने अधिक मास स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप इसका अधिकाधिक उपयोग करें, फ़ायदा उठाएं, जप करें, तप करें, दान करें, पुण्य कमाएं। वैचारिक रूप से भी सात्विक रहें, मलिन विचारों का त्याग करें, तभी आध्यात्मिक जो कार्य हैं उनका पूरा फल प्राप्त होता है। यदि मन मलिन हो और कर्म भी गलत हो तो पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। आप सभी का आने वाला पुरुषोत्तम मास शुभ हो। और यदि आप में से किसी के अगर शनि की दशा चल रही है और उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, 7.5 चल रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनि जयंती आ रही है, उसमें आप इसके उपाय कर सकते हैं। नारायण नारायण।